हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो क्लास 9th और 10th का दोनों का बेसिक यहां नॉलेज हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनेंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि और स्टूडेंट के पास जाए और उन्हें इससे फायदा हो। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग आज इस टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पे। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में तो यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर में। लेकिन फ्रेंड, एक बात बताइए कि ज्योमेट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज्यामिति के बारे में जानते होंगे, और ज्यामिति पढ़ना भी है हम लोग को, इस क्लास में पढ़ना है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, उससे पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानकारी जानना होगा कि आखिर ज्योमेट्री के फादर कौन है। हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो फ्रेंड, आप भी जानते होंगे, सब कोई जानता है कि यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, यानी ज्यामिति का पिता कहा जाता है। किनको? यूक्लिड को कहा जाता है फ्रेंड, ये बात आप जानते हैं। तो उसी प्रकार फ्रेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी तो कोई फादर होगा कि नहीं होगा? मतलब कोई तो होगा फादर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है, आपका सोच सही है, इसका भी फादर है और इनका फादर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर रेने देकार्त है। ठीक है, रेने देकार्त हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर हैं और वह एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, मतलब फ्रांस के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए, पहले माइंड में नोट कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर रेने देकार्त है जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, मतलब फ्रांस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। फ्रेंड, आइए फ्रेंड, तो ये बात जान लिए आप। दूसरा हम लोग को बात यहां यह पढ़ना है, यहां निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी लोकेशन के बारे में, लोकेट के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जाने हम लोग कि आखिर इस क्लास में, क्लास 9 में क्या पढ़ना है हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो इसमें फ्रेंड, इसमें हमको किसी भी मतलब पोजीशन लोकेट करना है, ठीक है, पोजीशन को बताना है, ठीक है, और उसके बारे में हमको डायरेक्शन के माध्यम से दिखाना है और बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बात जानिए कि किसी भी तल दिया हुआ हो तो उसको हम लोग इस प्रकार पहले बांट लेते हैं फ्रेंड। तो बांटने के लिए दो काम करता है, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है फ्रेंड, तो एक्स एक्सिस जो होता है ना, वह हॉरिजॉन्टली होता है और ये वाई एक्सिस वह वर्टिकली होता है। ये आपके सामने भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, इधर जो एक्स एक्सिस होता है ना, इधर हम एक्स बोलते हैं और इधर एक्स डैश बोलते हैं। बात समझिएगा, ये एक्स एक्सिस जो है, इधर एक्स और इधर एक्स डैश बोलेंगे। और हम डैश का है क्यों दे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए। दूसरा बात फ्रेंड, ये वाई एक्सिस है तो ऊपर वाई होगा और नीचे वाई डैश होगा, ठीक है, और बीच में यह ऑरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा फ्रेंड। ठीक है, ये बीच में ऑरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा फ्रेंड। ये बात आप समझ लिए फ्रेंड। और फ्रेंड्स, एक बात बताइए, और यहां हम लोग को जानना है कि जब यह बांट दिए तो ये चार भाग में बट गया, ठीक है, तो ये भाग यानी ये भाग जो दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और हम लोग एक दो कहां से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये बात नहीं, जो मन से ही कर दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं करना है। याद रखिए बात को, फर्स्ट ये वाला होगा,
ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। बात क्लियर है? बोलिएगा ना ये बात समझे? चलिए तो एक बात और आप समझ लीजिए कि इसमें आपको दो जानकारी और चाहिए, ठीक है। ये जानकारी क्या है? एक आपको पढ़ना इसमें है, जानना है एब्सिसा, ठीक है फ्रेंड, एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जानना है, ऑर्डिनेट इसके बारे में, ठीक है। ये बात आप लोगों को जानना है यहां पे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिएगा यहां एब्सिसा जो है ना वो एक्स का काम करेगा, याद करिएगा, और ऑर्डिनेट जो होगा ये वाई का काम करेगा। ये बात सबसे पहले समझिए, ठीक है। यहां दो चीज की जानकारी कौन कौन है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा में क्या होगा? एक्स की, इसको एक्स बोलेंगे, ऑर्डिनेट को वाई बोलेंगे। ये बात आप लोग के मन में सेट हो गया होगा फ्रेंड। चलिए ये बात आप समझिए, क्योंकि हमको जब लोकेट करना है ना, किसी चीज को लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम यहां एक्स वाई लिखेंगे, और पहले एक्स होता है तब वाई होता है। कहने का मतलब यह हुआ फ्रेंड कि पहले एब्सिसा उसके बाद ऑर्डिनेट होगा। बात समझिएगा। चलिए हिंदी में इसको बोल सकते हैं भुज, और कोटि बोलते हैं फ्रेंड। इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे। चलिए फ्रेंड ये बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। एक बात और जानिए फ्रेंड कि ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये क्या है? वाई एक्सिस। बात समझिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहां एब्सिसा, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर फॉर वाई एक्सिस। मतलब क्या? वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस होगा, बात को समझिएगा, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर वाई एक्सिस, ठीक है, फॉर वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो ये फॉर वाई एक्सिस से होगा, तो ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, इसको एब्सिसा बोला जाएगा। यानी ये पॉइंट जो होगा, या मतलब किसी पॉइंट को आप लोकेट करना है, मान लीजिए कि इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो आप वाई से जाओगे ना, यहां से ऐसे, यही ना जाओगे, वाई से ऐसे जाओगे, तो वाई से जब जाओगे यहां, तो ये एब्सिसा हुआ। और उसी प्रकार जब आप ऑर्डिनेट में काम करेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ, बात समझिएगा, द ऑर्डिनेट ऑफ, तो ये ऑर्डिनेट ऑफ यहां से यदि आप जाते हैं, एक्स एक्सिस से जाते हैं, तो ये ऑर्डिनेट का कहलाएगा केस। ये जो डिस्टेंस होगा वह ऑर्डिनेट का कहलाएगा, जो एक्स एक्सिस से होगा फ्रेंड। बात को समझिएगा फ्रेंड, ये किस मतलब फ्रेंड, ये एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से दूरी होगा, एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा, यानी कहने का मतलब द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी इससे होगा कौन? ऑर्डिनेट होगा, द ऑर्डिनेट। बात समझ में? ये द ऑर्डिनेट जो होगा, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये ऑर्डिनेट का होगा। और ठीक वाई के लिए क्या हो जाएगा? मतलब देखिए एक्स एक्सिस से आप जो दूरी नाप रहे हो, किसका दूरी है? वाई का ना दूरी है, वाई ऐसा ही ना है भाई। तो एक्स एक्सिस से जो दूरी हम माप रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये किसका होगा? ऑर्डिनेट हुआ, ये ऑर्डिनेट का डिस्टेंस हुआ। और ये जो डिस्टेंस जो मापते हैं, कहां से? फ्रॉम वाई एक्सिस से जो मापते हैं हम, वाई एक्सिस से जो हम लोग मापते हैं, वो क्या है? एब्सिसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए ये बात आप लोग समझें। हम आपको यह बात क्यों बताएं? अब हम आपको यह बता रहे हैं क्यों बताएं। चलिए एक बात बताइए, मेन बात तो अभी बाकी है फ्रेंड। अभी तो हम ऐसे ही बताए हैं, बेसिक बात बताए हैं कि एब्सिसा के लिए क्या बताए हैं,
कि दी एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, एब्सिसा के बारे में क्या बताए हैं कि दी एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट के बारे में दी ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है, फ्रॉम एक्स एक्सिस और ये फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक बात जानिए, देखिए ये जो ऑरिजिन है ना, ये मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु के इधर ये सब प्लस में होगा और मूल बिंदु के ऊपर प्लस में होगा और मूल बिंदु के इधर एक्स में माइनस होगा और मूल बिंदु के नीचे ई माइनस में होगा। बात समझिएगा फ्रेंड। तो ये बात समझ में आ गया? अब नहीं समझे फिर से सुनिए। ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इधर में प्लस, ऑरिजिन से ऊपर में है प्लस, इधर आइएगा तो माइनस, नीचे गिरिएगा तो माइनस। ये बात समझ में आ गया? तो अब बताइए कि तो प्लस है ना, प्लस, ये प्लस, ये लाइन प्लस है और ये लाइन प्लस है, तो इसमें जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह क्या होगा? प्लस प्लस होगा कि नहीं होगा? बताइए। यानी एक्स भी प्लस और y भी प्लस, यानी इसमें का जो क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वह प्लस प्लस होगा, यानी x भी प्लस y भी प्लस होगा। सेकंड में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में आइए। तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए y क्या है? प्लस में है, ऊपर है प्लस, ये क्या है? माइनस में है। जस्ट बताए हैं आपको, ये माइनस में होगा x, तो पहले x से ना लिखाता है। मैंने क्या बताया है कि जब लोकेट करेंगे तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो बात होगा, तो एब्सिसा यानी x, ऑर्डिनेट y, तो ये x हमेशा पहले लिखाएगा और y बाद में लिखाएगा। बात समझिएगा। तो ये x होगा, तो ये पहले x लिखना है, तो x क्या चीज में है? माइनस में है। यही कारण है फ्रेंड, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी फर्स्ट सेकंड का, तो ये हो जाएगा आपको माइनस और प्लस। y प्लस है कि नहीं? बात समझे? अब आइए थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। तो देखिए पहले x थे, तो x तो माइनस में होगा। बात समझ लिए कि x माइनस, और y क्या चीज में होगा? ये भी माइनस में होगा ना, तो ये दोनों माइनस माइनस होगा, है कि नहीं? ये दोनों माइनस माइनस होगा फिर। और चतुर्थांश में आइए, चतुर्थांश में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये प्लस में है, तो x तो प्लस में होगा और y क्या चीज में होगा? माइनस में होगा। तो ये बात भी समझ में आ गया। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है तो ये x है, ये y है, तो पहले x होता है, तो दोनों प्लस में, x प्लस y प्लस, इधर जाइएगा प्लस, उधर जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो प्लस, इसलिए प्लस प्लस। इसमें आइए, सेकंड में आइए, तो इधर ऐसे जाइएगा तो माइनस, यानी ऑरिजिन पॉइंट से इधर जाइएगा तो माइनस, ऊपर जाइएगा तो प्लस, तो पहले x लिखाता है, तो x तो माइनस में होगा और y प्लस में होगा। थर्ड में आइए, तो ऑरिजिन पॉइंट से इधर जाइएगा माइनस, नीचे गिरिएगा तो माइनस, ये दोनों माइनस हो गया, यानी x भी माइनस y भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कि इधर जाइएगा तो प्लस और नीचे गिरिएगा तो माइनस, यानी x प्लस में और y माइनस में। इस बात को सबसे पहले याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट कैसा क्या है, तो प्लस प्लस होगा, ये बात को समझिएगा। दूसरा बात फ्रेंड समझिए कि ऑरिजिन पॉइंट का, ये ऑरिजिन पॉइंट है ना, ये ऑरिजिन कोऑर्डिनेट पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये 0 0 होता है, याद कर लीजिएगा। यानी कि ऑरिजिन पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये 0 0 होता है, याद करिएगा। बात भी समझ लीजिए आप यहाँ का, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ x के लिए भी 0 होगा और y के लिए भी 0 होगा। पहले ये बात समझिए, फिर दूसरा बात ये समझिए। मान लीजिए कि हम यहाँ 1 लिख लिए, ये 2 3 4 5 6 6 से तक रखिए, पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने दीजिए उतना ही तक। आप समझिए, ये बात समझ में आ गया। दूसरा समझिए, उसी प्रकार ले लीजिए, इसमें भी ले लीजिए, इसमें ले लीजिए 1 2 3 4, चलिए 4 तक लिखिए। अब आइए इसमें आइए, तो 1 2 3 4 तक रहने दीजिए। तो ये तो प्लस में, ये भी प्लस में लिखाएगा, लेकिन ये तो माइनस में लिखाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए ना, क्या लिखिएगा? लिख दीजिए -1 -2 -3 -4। अब आइए इसमें 1 2 3 तक रहने दीजिए।
तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज में, माइनस में भी लिखा आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए -1 -2 -3। ये बात समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये जीरो जो ऑरिजिन पॉइंट पर ये जीरो है ना, तो जीरो सब लागी है ना, वाई के लिए भी ये जीरो है और एक्स के लिए भी जीरो है। बात समझिएगा, ये एक्स एक्सिस के लिए भी जीरो है और वाई एक्सिस के लिए भी जीरो है। तो इस यही कारण है कि ऑरिजिन पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो उसका आंसर 0 0 होता है, यानी एक्स भी जीरो। अरे भाई यही ना होता है, किसी चीज का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई होगा ना, अभी बताए है ना एक्स वाई, यानी एक्स भी जीरो, यानी एक्स के लिए भी जीरो है और वाई के लिए भी जीरो है, यानी यही कारण है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन पॉइंट इज 0 0। ये बात भी आप समझ गए भाई। चलिए अब आइए, एक्स वाई वाला बात है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब कैसा लोकेट करना, कैसे लोकेट करना है वो देखिए फ्रेंड। अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए एक्स मान लीजिए कहे कि 4 और वाई 5 है, मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो x देख रहे हैं आप क्या है 4 और y क्या है 2 है, यानी एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट क्या है 2 है, ठीक है। ये बात समझिए। तो इसको लोकेट देखिए हम लोग कैसे करेंगे, कैसे मिलाएंगे वो देखिए आप। चलिए अब देखिए कि हमको x 4 है तो यह 4 है, तो ये परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां, ठीक है, यहां परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बात समझे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये किसके लिए हुआ बात समझिएगा, कहां से खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस से खींच रहे हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हम क्या बताए हैं, ऑर्डिनेट द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर, इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ऑर्डिनेट का केस होता है कि ऑर्डिनेट का पता कर ली कि ऑर्डिनेट क्या है यहाँ 2 है, इसको मिला है कि नहीं, तो ये एक्स एक्सिस से मिला है। अब देखिए द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये एब्सिसा का हुआ, ठीक। तो ये 4 और ये 2, तो देखिए पहले एब्सिसा होगा, तो एब्सिसा का डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस, एब्सिसा का डिस्टेंस कहां से पता चलेगा, वाई एक्सिस से ना, तो वाई एक्सिस से देखिए यहां वाई एक्सिस से यहां तक है, यानी कहां है 4, यानी 4 हुआ। और ऑर्डिनेट का, तो ऑर्डिनेट का यहां से देखिए मिला है, तो ये 2, बात समझे आया। तो ये हुआ यहाँ का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया फ्रेंड, इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया 4 2, यानी x4 और y2 हो गया फ्रेंड। इसी प्रकार फ्रेंड यदि हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पूछा जाए कि बताइए -4 और -1 पूछा जाए, यानी एब्सिसा यहाँ -4 है और ऑर्डिनेट क्या है 1 है, प्लस में है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए फिर उसी प्रकार आइए, पहले x से क्या देख लीजिए, यहाँ x है -4 है x पर, ये x से लाइन है, x एक्सिस है, और 1 कहाँ है, यहाँ है 1, तो यही ना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एरो खींचिए, ठीक है, यहाँ से ये किसका हुआ, किसका डिस्टेंस है बताइए, यह डिस्टेंस किसका है, ऑर्डिनेट का डिस्टेंस है। x से चलिएगा तो ऑर्डिनेट का, और y से चलिएगा तो एब्सिसा का डिस्टेंस, तो ये देखिए यहाँ यही ना है, y से चले, चलिए इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हुआ, यही ना 1 था, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया यहाँ का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहले x लिखना है तो -4 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ का भी हम कोऑर्डिनेट पता कर लिए। इसी प्रकार हम अपना मन से बहुत कुछ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए कि अगर रहे कि मान लीजिए कि 3 और -2, इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालने के लिए कहा जाए, भाई याद रखिएगा ये ऊपर वाला हम ले रहे हैं, तो 3 और -2, तो 3 तो यहाँ ले लेंगे और -2, तो यही ना हो जाएगा, ऐसा ही ना मिलाइएगा, एक्स एक्सिस से आइएगा परपेंडिकुलर, इससे जाइएगा परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो यही का ना कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यही ना है, पहले x लिखिएगा 3 और
2। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार का ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि इस सब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से हमारे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगाकर पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।